हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। और पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के तरफ, क्या सोच है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, पॉजिटिविटी यहां पर है, घोस्टेड, ठीक है, यहां पर है ऑब्स्टिकल्स, यहां पर है बाउंडेड, ओके, यहां पर है डिपेंडेंसी, ओके, यहां पर है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम 111, वाओ, बॉटम ऑफ डेक लॉस एंड सैडनेस। ठीक है, अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि कार्ड आया है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम 111 का, तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। ठीक है, हाँ, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, ये दिख रहा है। आप दोनों में सेपरेशन है या फिर ऑन ऑफ भी है, तो हाँ, दिक्कतें बहुत चल रही है आपके रिश्ते में। कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या है ऐसा, पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया है, इन्होंने आपके साथ सेपरेशन बनाया है, दूरियां क्रिएट कर ली हैं, तो ये भी खुश नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत सैड मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल इनके रास्ते में चल रहे हैं। ठीक है, मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, फिर बताती हूँ आपको। ओके, चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पॉजिटिविटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पॉजिटिविटी का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं देखो बहुत टाइम से हो सकता है इनके फाइनेंस में दिक्कत आ रही थी, करियर में दिक्कत आ रही थी, बिजनेस में दिक्कत आ रही थी, जो भी ये करते हैं बहुत दिक्कतें, पैसों से रिलेटेड ना बहुत दिक्कतें आ रही थी। और हाँ, एक गलत रास्ता में भी इन्होंने चूज किया था। ठीक है, क्योंकि पेज का कार्ड है तो इमेच्योरिटी की थी, बॉटम से भी पेज का कार्ड है, बट कहीं ना कहीं देखो गलत किया था, पर आज ये कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जो इमेच्योर एनर्जी थी, इस वजह से इनने बहुत बर्डन भी महसूस किया है, बहुत ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, जिस वजह से इनके सर पे आ गए थे, बहुत स्ट्रेस आ गया था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, फैमिली की हो सकती है ना, या फिर कुछ किसी ना किसी चीज की दिख रही है यहाँ पर अभी क्या है ना, अभी ये खुद के दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि खुद का दिल इनका ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। करंटली काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, इनके माइंड सेट, इनका दिल बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। अगर ये इंसान ना आपके साथ गलत करते हुए आ रहे थे और बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, मतलब इनको बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, दिल की सुनना चाहते हैं और आपको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, कि एडमायर कर रहे हैं। आज तक आपने जो भी इनके लिए किया, कभी नहीं कहा इन्होंने कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी आपसे आपको ना कभी भी एडमायर नहीं किया, कभी खुलकर बोला नहीं। पर आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है, एडमायर कर रहे हैं। और यस, बहुत ज्यादा ना आपको लेकर पॉजिटिव सोचने लगे हैं, पॉजिटिविटी का कार्ड है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर घोस्टेड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर घोस्टेड का कार्ड क्यों है।
तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपको जब से इन्होंने दूर किया है खुद से, इनकी लाइफ में बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब पैसों को लेकर ना, हो सकता है कि इन्होंने आपको करियर की वजह से, पैसों की वजह से किसी और की तरफ चले गए थे पैसों को लेकर, या फिर पैसों की वजह से आपको छोड़ा। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, मनी की वजह से, पैसों की वजह से। पर इन्होंने इतना स्ट्रगल किया ना खुद से दूर करने के बाद, आपको ना खुद से दूर करने के बाद बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। पर आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत हार्ड वर्क किया, और अब ये हार्ड वर्क इनको पे ऑफ होने वाला, यानी कि अगर इन्होंने बहुत मेहनत करी थी बिजनेस में, करियर में, तो अब कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स इनको देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये उसके बाद आपकी तरफ आने वाले हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। आपकी तरफ आने वाले हैं एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ, बिना डरे, और सक्सेस बनाने आपके साथ रिश्ते को, ठीक है। आप दोनों की एक जर्नी है, इनको समझ आ रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफली कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत कुछ किया है इन्होंने आपके लिए, अब करना चाहते हैं, और आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सैड है आपके बिना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत खुश हैं, दिख रहे होंगे, खुश दिख रहे होंगे, बट है नहीं, अंदर से खुश नहीं है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ऑब्स्टिकल्स का कार्ड क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, अब जो ऑब्स्टिकल्स चले हुए आ रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या आप भी ऑब्स्टिकल देख रहे हो, दोनों की रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो वो खत्म होने वाला है। दिक्कतें ना, अब दिक्कतों का एंड होने वाला है। और यस, एक अच्छा समय, सक्सेस और कम्युनिकेशन आपको इनसे रिसीव होने वाला है, क्योंकि बहुत ऑब्स्टिकल ये महसूस कर रहे थे, आप महसूस कर रहे थे इस रिश्ते में। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप ये एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और सडन एक्शन होगा, अचानक से आपके पास इनकी कॉल या मैसेज आने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन दिखा रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो और जो कम्युनिकेशन होगी ना, तो दोनों तरफ से एफर्ट्स दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यस, आप मतलब इनके एफर्ट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप तो कर चुके हो, एफर्ट्स लगा चुके हो। पर हाँ, अब इनके तरफ से भी मुझे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा समय अब आपकी लाइफ में आने वाला है, एक अच्छा टाइम आप दोनों फेस करने वाले हो, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होने वाले हैं अब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि गुड फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो यस, गुड फॉर्च्यून आने वाला है। बाउंडेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? बाउंडेड का कार्ड क्यों है? द हैंगमैन। तो कहीं ना कहीं बहुत हैंग सा फील कर रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, मतलब एकदम से साइलेंट हो गए थे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, इन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया था, या फिर किसी और ने इनका मुंह बंद किया था। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो नहीं चाह रहा था या नहीं चाह रही थी आप दोनों साथ में रहो, ठीक है। प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत क्रिएट कर दिए थे। फैमिली हो सकती है गाइज, या फिर कोई रोमांटिकली पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। पर जो सिचुएशन हैंग थी ना, अभी खुलकर आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं। जो चीजें ये नहीं बोल रहे थे, नहीं बता रहे थे, या आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, पर अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अब होप है, आप होप रख सकते हो, क्योंकि ये आ रहे हैं आपकी तरफ स्पिरिचुअल होकर, हील होकर, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और यस, एकदम काम होकर। हो सकता है कि आपके पार्टनर को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, अग्रेसिव हो जाते थे, एकदम से दिल दुखा देते थे ना, तो ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ना आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, और जो भी इन्होंने किया आपके साथ वो गलत किया, क्योंकि आपने, आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है कभी भी, ठीक है। तो वो चीजें इनको फील हो रही है, इसीलिए अब जो हैंग सिचुएशन है, कहीं ना कहीं नहीं बता रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उनका सॉर्ट आउट होने वाला है। अगर कोई थर्ड पर्सन भी है तो भी, मतलब उस, ऐसा दिख रहा है कि ये रिमूव कर देंगे उसे, या फिर अब फैमिली भी हो तो भी आपकी तरफ आने वाले हैं, एक एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। अब चाहे फैमिली माने ना माने, क्योंकि बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, बहुत दिक्कतें आ गई आप दोनों के रिश्ते में इस वजह से ना। पर अब नहीं, अब नहीं, अब ये इनको अपने हिसाब से लाइफ को जीना है, अपने हिसाब से चीजें करनी है, ठीक है। डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? हो सकता है किसी के इशारों पे चल रहे थे ये, किसी के कहने के हिसाब से चल रहे थे, इसीलिए अब नहीं चलना चाहते, ठीक है। मैं गाइस पहले
आपको जोडिक साइन बता देती हूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो हमने वॉन्स के कार्ड भी देखे थे, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, ओके। यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है? तो पॉप आउट हुआ है यहाँ पर द मून। आज कहीं ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए आप पे, या फिर आपके प्यार को पाने के लिए। इनको एक टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था आपसे या आपके प्यार से या चीजों से, ना कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इनको फर्क पड़ने लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि इनको डर लगने लगा है आपको खो देने का। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट थे मनी, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड अपनी फैमिली पर। ये चीजें भी दिख रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी, किसी रोमांटिक पार्टी ने इनका पैसा कब्जा लिया था, या अपने हिसाब से वो चला रही थी या चला रहा था। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो वो कहते थे ना, इनको सुनना पड़ता था क्योंकि डिपेंडेंट थे। पर आज कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि अपना करियर एक स्ट्रांग कर लिया है, जिस वजह से अब ये खुद के फैसले ले सकते हैं। क्योंकि उस समय तक खुद के फैसले नहीं ले सकते थे, इसीलिए अब आपकी तरफ आना है, क्योंकि अब ये फैसले ले पा रहे हैं, ठीक है। इनको पता है इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत गलत किया, फेयर नहीं रहे। आपने तो हमेशा प्यार ही दिया, इमोशंस दिए, प्रोटेक्टिव रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो इस कनेक्शन में ना, इस रिश्ते में। और ये प्रैक्टिकल रहे हैं, मस्कुलाइन एनर्जी में रहे हैं। यानी कि इमोशनली इन्होंने कभी नहीं सोचा आपको लेकर, या कभी इमोशनल नहीं हुए। बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रहे ये हमेशा, और चीजें आपको मतलब क्लियर नहीं करी, क्लैरिटी नहीं दी, एक उलझा के रखा। तो बेसिकली अब जो भी इन्होंने किया वो होता है ना, कहते हैं ना, अगर हम किसी और के साथ गलत कर रहे हैं तो पलट कर तो आना है। तो पलट कर आया है, यही चीजें पलट कर आई है। अगर इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा तो उस गड्ढे में ये खुद गिरे हैं, ठीक है। तो जब गिरे हैं तो समझ में आ रहा है कि मैंने भी तो गलत किया है, मुझसे गलतियां तो हुई हैं। तो इसीलिए इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब किसी की नहीं सुनेंगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। और इनका इंट्यूशन, इनका सबकॉन्शियस माइंड बस आपके बारे में ही बोलता है, आपके लिए ही। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे बस अब जीना है तो बस उसी के लिए, ठीक है। इतना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट हो चुका है इनका, ठीक है। आपके लिए प्यार बढ़ चुका है। यूनिवर्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर 111 मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है? 111 मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो, पैसों को, चीजों को प्रायोरिटी इन्होंने, मुझे यहाँ पर आज मटेरियलिस्टिक बहुत दिख रहे हैं आपके पार्टनर। प्रायोरिटी दी है पैसों को, मनी को, करियर को, फाइनेंस को, आपको प्रायोरिटी ना देकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज इनको एहसास हो रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है। अब ट्विन फ्लेम एग्जैक्ट वर्ड पता है नहीं पता है, पर इनको ये तो एहसास हो रहा है कि कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है, कि ये भूल नहीं पाते आपको, या बार बार आपका ध्यान इनको आता है, या बार बार आपका नाम इनको दिखता है, आपकी फोटो इनको दिखती है, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड ना ये देखते ही देखते हैं। और इन्होंने मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैंने अपने ही सोल के साथ गलत कर लिया है, सोल के साथ चीट कर लिया है, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है आज कहीं ना कहीं। मतलब इन्होंने आपको कुछ दुख नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया, इन्होंने खुद को दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको आज पता चल रहा है कि आप दोनों सोल काउंटर पार्ट हो। मतलब एक सोल कनेक्शन है, वो सोल कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा अब्यूजिव रहे हैं ये, ऐसा दिख रहा है कि बहुत अब्यूजिव रहे हैं। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पर, कि मतलब बताया नहीं कभी भी ना, चीजों को खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है, तो बस नुकसान इन्हीं का है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, आज इनको एहसास है अपनी गलतियों का, गिल्ट है, रिग्रेट है जो भी इनसे हुआ है उन चीजों को लेकर, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है? लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि गाइस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहां पर दिख रही है, ठीक है। कि काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने आपको खोया। काफी ज्यादा कंफ्यूजन, काफी ज्यादा एक क्रॉस रोड में थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, डिफिकल्ट था सिचुएशन ना,
डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो कंफ्यूजन जो इनके माइंड में थी वो क्लियर हो गई है, ठीक है। और अब इनको बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, अपने कंफ्यूजन के चलते ना इन्होंने बहुत गलतियां कर दी, इनको फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से, तो यहां पर दिख रहा है कि अब आपको पाना है, इनका ड्रीम है, इनकी विश है, और यस पूरे पॉजिटिविटी के साथ ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। सक्सेस बनाएंगे आप कनेक्शन को, खुद एफर्ट्स करेंगे, आपको एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यस बहुत गलतियां हुई हैं, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप इन गलतियों को ना, इमेच्योरिटीज को सुधारना है, बहुत इमेच्योर रहे हैं बेसिकली। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, पेज के कार्ड्स बहुत निकले हैं, एज का डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो थोड़े से इमेच्योर रहे हैं, ये इमेच्योर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। मैं तुमसे कुछ ना कुछ रोज सीख रहा हूं या सीख रही हूं, ठीक है। मतलब आप हो सकता है कि पहले इनको बहुत अच्छे से गाइड करते थे, समझाते थे, ये उस समय आपकी सीख, यानी कि जो भी आपने समझाया उस समय कभी नहीं सीखा, पर आज कहीं ना कहीं रोज ये कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आपसे, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। यहां पर है आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। मैं एक मिनट भी तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना एक मिनट भी, या नहीं रह सकती, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। यहां पर है यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। आपने इनको ना, इनकी वियर्ड से वियर्ड हैबिट्स को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से एडोरेबल, मतलब आप इनके बुरे बर्ताव को भी कितने अच्छे से लेते थे। आपने हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई है इस कनेक्शन में। आपको बुरा तो लगता था, पर आप कहते भी थे, फिर भी आपने कभी इनको ना कभी गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो वो चीजें इनको फील हो रही है आज कहीं ना कहीं। आई लव द वे यू लव मी। जिस तरीके से तुम मुझसे प्यार करती थी ना, मुझे प्यार हो गया उस तरीके को देखकर मुझे प्यार हो गया। यानी कि यस, आपका प्यार करने का तरीका सबसे डिफरेंट था, और आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। आई लव हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। आप ना इनको टाइटली हक कर लेते थे, पकड़ लेते थे, कितना आपने सिक्योर फील कराया है। यानी कि जब भी इनके डाउन्स आए हैं, जैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, मतलब बुरा समय आया है, आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आप हमेशा इनको सिक्योर फील कराया है, हमेशा होल्ड करके रखते थे, आपने बहुत प्यार दिया है। बेसिकली ये इनको याद आ रहा है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। ठीक है, गलतियां हुई हैं, हम दोनों साथ में चीजों को सुधारेंगे, साथ में चीजों को सही करेंगे, बेटर करेंगे, ठीक है। तो या बॉटम से है यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। आपने ना हमेशा इनको माफ किया है। मैंने कहा ना, जब भी इन्होंने गलतियां की है हमेशा आपने माफ किया है, हमेशा एक चांस दिया है, तो दोबारा से एक चांस और मांगते हैं। ये कहना चाहते हैं क्या तुम दोगी मुझे चांस, या दोगे मुझे चांस। तो या याद आ रहे हो आप गाइस मुझे। यहाँ पर 9 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 4 नंबर एंड 2 नंबर, ठीक है। कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए। तो यस, यही एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।